हम लोग इस वीडियो में हिंदी के 11वें चैप्टर जिसके शीर्षक का नाम है नौबत खाने में इबादत, तो आज हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे और सारे क्वेश्चन का उत्तर हम आपको बतलाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सभी क्वेश्चन आंसर को बतलाते हैं। तो हमेशा की तरह आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आगे के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यह जो चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, इसका लेखक परिचय। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानेंगे कि इनके लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। उनका जन्म सन 1977 में अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे रचनाकार के रूप से मूलतः एक कवि हैं। उनके अब तक 3 काव्य संग्रह, जो यतीन्द्र मिश्र हैं उनके अब तक 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो कौन कौन वो 3 काव्य संग्रह है, तो उनका नाम है यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप। यही 3 काव्य संग्रह हैं जो कि यतीन्द्र मिश्र के जो अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप जो कि अभी प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा सिंह के जीवन और संगीत साधना पर भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गिरिजा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यतीन्द्र मिश्र ने गायिका गिरिजा देवी के जीवन के ऊपर जो पुस्तक लिखी है उसका क्या नाम है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा गिरिजा। उस पुस्तक का क्या नाम है, तो गिरिजा। चलिए, यह जो चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, यह एक भारत के ही शहनाई वादक जिनको भारत रत्न भी मिल चुका है, नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है, उन्हीं का यह व्यक्ति चित्र किया गया है। यह जो पाठ है इसमें बिस्मिल्लाह खां का जीवन, उनकी रुचियां, अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना आदि गहरे जीव, नानुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुए हैं। तो चलिए हम लोग नीचे बिस्मिल्लाह खां के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाठ का सारांश देखेंगे, जो यह कहानी है उसका सारांश देखेंगे। तो चलिए, कहानी का सारांश कहने का मतलब हुआ कि कहानी को हमें शॉर्ट में लिखना होता है जो कि हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सन 1916 से 1922 की आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी विश्वनाथ मंदिर की ड्योढ़ी और ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाला मंगल ध्वनि। देखिए यह शीर्षक का नाम है नौबत खाने में इबादत। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि नौबत खाना मतलब क्या होता है। तो नौबत खाना मतलब होता है जो किसी भी दरवाजे पर ऊपर मंगल ध्वनि के लिए जो चीज लगाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं नौबत खाना। ठीक है, मंगल ध्वनि के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग नौबत खाना बोलते हैं। देखिए अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का है। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग मामुंजन वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं, क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का। इस लिहाज से अभी उसका यह उम्र नहीं हुआ है कि इन सभी शब्दों का मतलब वह जान सके कि इन सभी शब्दों में कितना मतलब है, कितना वजन है इन सभी शब्दों का। चलिए, अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5 से 6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। जो अमीरुद्दीन है उसका जन्म डुमरांव में हुआ है और बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा डुमरांव। देखिए 5 से 6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। उनकी अबोध उम्र में अनुभव की सलेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बजलन बाई ने उकेरी है। संगीत शास्त्रांत
सुशीर बाधों में गिना जाता है। जो रसुलन बाई और वजलन बाई है, इसे संगीत शास्त्रांग अर्थ सुशीर बाधों में गिना जाता है। अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले बाध, जिसमें नाड़ी नरकट या रीढ़ होती है, को नय बोलते हैं। ठीक है। शहनाई को शहनाय अर्थात सुधीर बादों में शाह की उपाधि दी गई है। शहनाई जो है उसको शाह की उपाधि भी दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सूर मांग रहे हैं। मतलब जो यह फूंककर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है जिसका नाम शहनाई है, इसी मंगल ध्वनि के नायक कहने का मतलब कि इसे बजाने में वह बहुत ही ज़्यादा उस्ताद थे, इसलिए उनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी कहा गया। ठीक है। तो शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सूर मांग रहे थे। मतलब 80 बरस से वह शहनाई बजाने का काम कर रहे थे। सच्चे सूर की नेमत, 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सूर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सूर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई दोनों को जोड़ करके एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, उसी का नाम है मुहर्रम। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब बड़े होकर शहनाई बजाते हैं। दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौटा बजाते जाते हैं। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं वह खड़े होकर के शहनाई बजाते हैं। वो दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौटा बजाते हुए जाते हैं। बचपन की दिनों की याद में वे पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान, वो गीता वाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के प्रसिद्ध मतलब जो उनके चहेते हीरोइन थी उनका क्या नाम था जिसे वे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, तो इसका नाम हो जाएगा सुलोचना। ठीक है। जब वह बचपन के दिनों को याद करते हुए वो बताते हैं कि जब वह पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान, वो गीता वाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं क्योंकि सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार है। मतलब जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं उनको काशी और विश्वनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा है। वो जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ वो बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं, थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। ठीक है। मतलब जब भी वो काशी से बाहर रहते हैं, मतलब काशी में नहीं रहते हैं, तब विश्वनाथ वो बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके, मतलब जिस दिशा की तरफ बालाजी का मंदिर पड़ता है उसी की तरफ अपना शहनाई का मुंह करके वह शहनाई बजाते हैं और अपनी आस्था को दिखलाते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधर हनुमान वो नृत्य विश्वनाथ हैं और काशी में बिस्मिल्लाह खान हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदीन खान हैं। वो इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। मतलब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान बताते हैं कि काशी में बिस्मिल्लाह खान तो हैं ही और इसके अलावा काशी में हजारों सालों का इतिहास है जिसमें पंडित कंठे महाराज जी भी हैं, बड़े रामदास जी भी हैं, मौजूदीन खान हैं। वो इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह भी वहाँ पर है। देखिए अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। यह फटी तहमद न पहना करे, मतलब अभी भी वह एक फटी हुई तहमद पहने हुए रहते थे। इसलिए यहाँ पर लेखक जो हैं वो बिस्मिल्लाह खां से कहते हैं कि अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, इसलिए यह फटी तहमद न पहना करें, अच्छा नहीं लगता है। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद से सबसे मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो लेखक महोदय हैं वो बिस्मिल्लाह खां से कह रहे हैं कि अब आपको भारत रत्न मिल चुका है, आप यह फटी हुई तहमद न पहने, कोई अच्छा सा कपड़ा पहने। जब भी कोई आता है तो आप यह फटा सा ही तहमद पहन लेते हैं। खान साहब मुस्कुराए और लाड से भरकर बोले, धत पगली ई भारत रत्न हमको शहनाइयों पे मिला है, लगिया पे नहीं। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं
भारत रत्न तो हमको शहनाई के बदौलत मिला है, न कि हमारे तहमद और हमारे शरीर के बदौलत मिला है। ठीक है। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से हमेशा के लिए विदा हुए खान साहब। ठीक है। मतलब 21 अगस्त 2006 ईस्वी को वह हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से, इस रसिकों की हार्दिक सभा से हमेशा के लिए वह विदा हो गए। अर्थात कहने का मतलब कि 21 अगस्त 2006 को उनकी मृत्यु हो गई। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे पाठ के साथ। यहाँ पर आपका कहानी का सारांश समाप्त हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? तो देखिए इसका उत्तर होगा कि डुमरांव की महत्ता शहनाई के कारण से है। वहाँ पर प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। डुमरांव में ही, जैसा कि हम आपको बताए कि डुमरांव में ही बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है, वह डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसलिए ही डुमरांव की महत्ता है कि सबसे पहले तो वहाँ पर प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। इसके अलावा जो शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है, शहनाई में जो घास का उपयोग किया जाता है, वह डुमरांव में ही सोन नदी के किनारे पाया जाता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुशीर बाध किन्हें कहते हैं? शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सुशीर बाध किसे कहते हैं और शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो देखिए सुशीर बाध ऐसे बाध हैं जिसमें नाड़ी, कहने का मतलब कि नरकट या रीड होती है। सुशीर बाध ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिसमें नाड़ी, जिसको हम लोग नरकट या रीड भी बोलते हैं, उभा होती है, जिन्हें फूंककर बजाया जाता है। ऐसे बाधों में शहनाई को शाह की उपाधि दी गई है क्योंकि यह बाध मुरली, श्रृंगी जैसे अनेक बाधों से अधिक मोहक है। शहनाई की ध्वनि हमारे हृदय को स्पर्श करती है, इसी को यहाँ पर सुशीर बाध बोला जाता है और शहनाई की उत्पत्ति भी इसी प्रकार से हुई है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? तो देखिए बिस्मिल्लाह खां जब इबादत में खुदा के सामने झुकते तो सजदे में गिड़गिड़ाकर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते। मतलब बिस्मिल्लाह खां एक तो इतने अधिक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे ही, इसके अलावा जब भी वो खुदा के सामने झुकते थे, खुदा का पूजा करते थे, वह गिड़गिड़ाकर खुदा से बस सच्चे सुर का वरदान मांगते थे कि हमें सच्चे सुर दे दीजिए। ठीक है। इससे पता चलता है कि खान साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे, संगीत साधना हेतु समर्पित थे, अत्यंत विनम्र थे। मतलब जब भी वह खुदा के सामने झुकते थे, दुनिया के सारे मोह माया को त्याग कर बस वह अपने लिए शहनाई के लिए सुर मांगते थे, क्योंकि वह इतने प्रसिद्ध शहनाई वादक तो पहले से ही थे, इसके अलावा भी वह अपने आप में और सुधार लाना चाहते थे। इससे पता चलता है कि वह कितने धार्मिक थे, संवेदनशील थे और निर्भिमानी थे, और संगीत साधना के प्रति वो कितना अधिक समर्पित थे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दें। कि बिस्मिल्लाह खां को मुहर्रम पर्व से कितना लगाव था, कितना जुड़ाव था, इसी का परिचय आपको इस क्वेश्चन में बतलाना है। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां सच्चे और धार्मिक मुसलमान हैं। मुहर्रम में उनका जो रीति रिवाज था उसे वे मानते हैं और व्यवहार में लाते हैं। बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप उनमें अब आसानी से दिख जाता है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, बहुत ही बड़े कलाकार थे। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वो दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर दूरी तक पैदल, वो भी रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रगनियों की
अदायगी का निषेध है इस दिन। मतलब मुहर्रम पर्व के दिन 8वें तारीख को, जिस दिन मुहर्रम समाप्त होता है, उस दिन वह खड़े होकर के शहनाई बजाते थे। और इसके अलावा जो फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था दाल मंडी, वहाँ वह पैदल जाते थे, वो भी रोते हुए जाते थे और वो नौहा बजाते हुए जाते थे। इस दिन उनके शहनाई से कोई भी राग नहीं बजता था और सारे राग रगनियों की अदायगी का निषेध हो जाता था मुहर्रम के 8वें दिन। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था कि मुहर्रम पर्व और बिस्मिल्लाह खान से क्या जुड़ाव है, तो हम आपको इसमें बतलाए। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन से अगले वीडियो में देखेंगे, तो आप अगला वीडियो जरूर देखें और 5वें नंबर के आगे जितने सारे भी क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को आप अगले वीडियो में कंप्लीट कर लें। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपको मदद मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे का भी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।